पहले तो मैं पाकिस्तान की थोड़ी बात कर लूँगी। पाकिस्तान में मोर देन 1 लाख जो है हमारे पास क्यूमुलेटिव केसेज हैं, मोर देन 1 लाख है, लेकिन हाँ उसके अंदर से रजिस्टर्ड जो है वो 7,000 समथिंग है। ये हमारा स्टेटस है पहले का। 2 साल से अब हमारे पाकिस्तान लेवल के ऊपर सर्विलेंस नहीं हुई, मगर सासर उसका 50% जो है वो सिंध में मौजूद है। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान रजिस्टर्ड लोगों का, ओवरऑल पाकिस्तान का एस्टिमेटेड और रजिस्टर्ड। तो ये इसका मतलब कि सिंध गवर्नमेंट लोगों को कॉन्फिडेंस दे पाई है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। जी, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में सिर्फ 7,000 केसेस हो या 1 लाख भी हो, मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा ही होंगे। लेकिन अगर सिंध के पास डेटा बैंक मौजूद है, इसका मतलब कि आप लोगों ने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है कि आ जाओ। बिल्कुल, सब इतनी ज्यादा सिंध में अलहमदुलिल्लाह फैक्ट की है कि लोग अब आगे खुद टेस्ट करा रहे हैं और उसका कॉस्ट भी बहुत कम हुआ है, स्टिग्मा भी कम हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन भी कम हुई। उसकी वजह से लोग अपना स्टेटस मालूम करना चाहते हैं, तो इस वजह से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हुई। आपने ब्रेक में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई, समथिंग अबाउट जो डॉक्टर साहब ने जहां से बताया था कि 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है या जब उसका कोई साइन होता है, तो ये 2 वक्त ऐसे होते हैं कि जिसमें वायरस का लोड बहुत हाई होता है, तो डिटेक्ट करने में आसानी होती है। तो ब्रेक में आपने कुछ मेंशन किया, जरा बताएं नजदीक। उसमें ये होता है कि जैसे ही अब सबसे पहले तो मुझे कहते हैं कि ये रवैये की बीमारी है। ठीक है, किसी का रवैया ऐसा रहा है कि वो कैसे इन्फेक्ट हुआ है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में रहा हो या ब्लड के जरिए, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के जरिए, तो फर्स्ट पॉइंट पे ब्रेक होती है, जैसे डॉक्टर ने बताया, तो उस वक्त वायरस एकदम हाई होता है, उस वक्त एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती, मगर 4 से 6 हफ्ते तक अगर वो टेस्ट भी कराए तो नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए हमारा सजेशन है और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि 4 से 6 हफ्ते तक जो है आप बिल्कुल एहतियात रखें। ओके, अपने घर में भी ब्लड देने से, डाइट से मिलने से, और 4 से 6 हफ्ते तक दोबारा कराएं। और ये पीरियड 3 महीने तक भी जा सकता है। 3 महीने तक अगर नेगेटिव है तो वो अपने आप को नेगेटिव करें। अदरवाइज उस पीरियड में बहुत तेजी से ये इन्फेक्ट करता है, समझ रहे, सिंगल प्रिक से भी जो तेज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खवातीन हज़रात आज के प्रोग्राम से। फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप 2 रास्ते हैं, डॉक्टर सलीम हमें बता चुके हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन या कंटैमिनेटेड ब्लड, गंदा खून या सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन 2 चीजों के बाद अगर आपको किसी वजह से डाउट आपके जहन में आ गया है कि आया कि शायद मुझे ये बीमारी है, तो जैसे कि डॉक्टर मुनव्वर साहब ने बताया, 6 हफ्ते का एक विंडो है कि जिसमें आप कोशिश करें कि मजीद सेक्सुअल ट्रांसमिशन आपकी वजह से किसी और के साथ, अपने पार्टनर के साथ या वाइफ, और सेकंड ब्लड ना दीजिएगा जब तक कि आप इस विंडो में चेक होके नेगेटिव रूल आउट ना हो जाए। ये बहुत जरूरी बात थी। डॉक्टर सलीम साहब, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। इन्होंने बहुत अच्छे हमें कुछ फिगर दिए कि एस्टिमेटेड 1 लाख आदमी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आबादी है 180 मिलियन, उसमें से हम कह रहे हैं कि जी 1 लाख आदमी, ये तो बहुत ही मतलब पिटिफुल परसेंटेज हम कह रहे हैं। आपके अंदाजे में, सिटिंग इन एन एनजीओ, ये बताइए कि वो कौन सा तबका है मुआशरे का जिसमें कि सबसे ज्यादा आप इसको देखते हैं, और सेकेंडली कि आपके जो एक एस्टिमेट है वो क्या है कि क्या परसेंटेज है HIV की पाकिस्तान में? देखिए डॉक्टर साहब, वैसे तो कोई भी तबका इम्यून नहीं है, लेकिन वो तबके जो हाई रिस्क पर हैं, हाई सेक्सुअल रिस्क पर हैं, वो लोग या जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं या जो लोग बाहर का सफर ज्यादा करते हैं, बाहर का मतलब है जो ओवरसीज ट्रेवलर्स हैं, ओके, या बैरून मुल्क जाते हैं सफर के लिए, तो वो वहां जाने के बाद चूंकि फैमिली से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी जिनसी जरूरियात के लिए वो जो पेशावर लोगों के पास चले जाते हैं। इसी तरह जो सेक्स वर्कर्स हैं, चाहे मेल सेक्स वर्कर्स हैं या फीमेल सेक्स वर्कर हैं, वो हाई रिस्क के ऊपर हैं। अच्छा, इसी तरह से जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, लेकिन साथ में बात ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं कि जो एक ही सिरिंज से अपने मरीजों को एक से ज्यादा मरीजों को लगा रहे हैं। तो इसमें सिरिंज आ गई, स्टिच आ गया, सूचर, जी बिल्कुल, सूचर भी इसमें आता है, बिल्कुल। तो सूचर का दोबारा इस्तेमाल करना एक से ज्यादा मरीज में, वही इंजेक्शन किसी और में इस्तेमाल करना, तो फिर इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स जो चर्सी जिसको हम कहते हैं, सड़क पर बैठे हुए जो अपना, तो ये तो बहुत मतलब रिस्की, हम तो शहर में अपने बीच में लोगों को देखते हैं, तो ये एक हाई रिस्क ग्रुप है आप कह रहे हैं। इंतहाई हाई रिस्क ग्रुप है। तो वजह ये है सेक्स वर्कर्स भी हाई रिस्क ग्रुप के इंजेक्टिंग ड्रग यूजर जो है, ये वाहिद ग्रुप है जो HIV को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाता है। मिसलन एक अगर HIV पॉजिटिव इंजेक्टिंग ड्रग यूजर है, उसकी स्पाउस भी होगी, उसकी वाइफ भी होगी, ठीक है,
वो अपनी वाइफ को इन्फेक्ट कर सकता है, या अगर वाइफ HIV पॉजिटिव है अपने हस्बैंड को इन्फेक्ट कर सकती है, वो ड्रग के लिए अपनी सेक्स सेल कर सकता है और या वो सेक्स बाय कर सकता है। इसी तरीके से वो इंजेक्शन की शेयरिंग कर सकता है। ये इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आपको किसी दूसरे ग्रुप में कभी नहीं। और यही ग्रुप अगर अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए खून डोनेट करना शुरू कर दे तो कुछ पैसों के एवज, जो कि मेरा ख्याल है अब ये प्रैक्टिस नहीं होती नहीं जनाब, अभी है ये वजह ये कि हमारे यहाँ हार्डली 30% लेबोरेटरीज ऐसी हैं जिसे हम बहुत ही काबिल इतबार और काबिल भरोसा कह सकते हैं। हमारे यहाँ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर छोटे छोटे ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पर लोग ये ब्लड ले लेते हैं। चूंकि हमारे यहाँ फैमिली के अंदर डोनेशन देने का हमारे एक प्रोफेसर थे, मुझसे कहने लगे कि अगर आप बहुत सारे खानदान के लोग जमा हो मरीज के पास तो उनसे कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, करेंगे आप उनसे कहेंगे कि इस मरीज को एक बोतल खून चाहिए, वो सब भाग जाएंगे, काफी भाग जाएंगे। तो एक तो ये है कि हमें चाहिए कि हम इस एटीट्यूड को प्रमोट करें कि हमें अपनी फैमिली में से डोनर होना चाहिए। और इसमें एक और पॉइंट मैं ये भी आपको बताऊं कि यूजुअली इमरजेंसी सिचुएशंस में नहीं होता, लेकिन इलेक्टिव सर्जरीज में ये होता है कि अगर आपको पता हो तो आप अपना ही खून पहले से देकर स्टोर कर सकते हैं। ये हो रहा है और ये भी एक सेफ तरीका है। अच्छा, आपसे इंसिडेंट्स के बारे में मैंने कहा था कि आपके जो एस्टिमेटेड फिगर्स है 1 लाख तो हो नहीं सकता सर। आपके 1 लाख से कहीं ज्यादा है, लेकिन देखिए वो एक फर्क की बात होगी। अगर मैं 2 लाख कहूँ या 1.5 लाख कहूँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं डॉक्टर आर योर फिगर्स डॉक्यूमेंटेड। ये बताइए कि इंटरनेशनली पब्लिश्ड फिगर्स ऑफ HIV क्या है वो पाकिस्तान के लिए 1 लाख से ज्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उसका 50% यानी 50,000 जो है वो सिंध में, और उस 50,000 का 80% जो है यानी 40,000 वो कराची में। इसका मतलब क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं, लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं और वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं। तो यहाँ पर तो आपने कहा कि 1 लाख एस्टिमेटेड फिगर है पाकिस्तान में, उसमें से आधे सिंध में है और 80% स्टेट कराची में है। तो पंजाब तो हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सूबा है पाकिस्तान का, मोर देन